हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर यानी जनरल कंप्यूटर के 100 प्लस वन लाइन फैक्ट्स के बारे में। यहाँ पर मैं आपको कुछ वन लाइन फैक्ट्स बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, आपके सीपीसीटी एग्जाम के लिए और अन्य एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट है। आपको पता है कंप्यूटर जो सीपीसीटी का एग्जाम है वो आपका आने वाला है 7 और 8 अगस्त को। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करी है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम में पूछे गए थे मैंने भी यहाँ से पढ़ा था और क्रैक किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट। तो आप लोग ये फटाफट रिवाइज कर लेना पूरे। ये 100 प्लस वन लाइन फैक्ट्स हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है वन लाइन फैक्ट्स में कि कंप्यूटर एक मशीन है। तो ये कैसी मशीन है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बात करते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है? तो ये चार्ल्स बेबेज हैं जो एक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था चीनियों ने। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 यानी 1642 में किया था। तो पास्कल ये फ्रांसीसी थे, इन्होंने किया था कैलकुलेटर का आविष्कार। ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद रखना है। बात करते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था। तो किसने किया था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार? तो जेपी एकर्ट ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, बात करें तो एनिक, ENIAC, ठीक है, ENIAC एनिक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं IBM PC का आविष्कार 1981 में किया था। 1981 में IBM PC का आविष्कार विलियम सी लायथ ने किया था। तो ये आविष्कारक के नाम भी आपको याद रखने हैं कि कौन सा आविष्कार किसने कौन से आविष्कार किए थे, ठीक है। तो उस व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना है। तो विलियम सी लायथ ने IBM PC का आविष्कार 1981 में किया था। बात करें नेक्स्ट यहाँ पर कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था। तो ये 1833 यानी 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। तो ये रखता है मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी में कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है। तो कंप्यूटर में परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश सीपीसीटी एग्जाम की बेस्ट टेस्ट सीरीज। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। परीक्षा ऐप की आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी और यहाँ पर टोटल आपको 20 टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और रीजनेबल प्राइस में है। तो जल्दी से जाकर आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आपको पता है कि ये जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है सीपीसीटी का अगस्त 2021 में आने वाला है। उसके बाद आपका अक्टूबर में है और यह एवरी 2 मंथ में आपका आता है। यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, एम सक्सेस 50 यानी MSUCCESS50। तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। CPU में मेमोरी स्थित होती है। CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कि मेमोरी होता है तो ये 2 प्रकार की होती हैं मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर प्राइमरी में भी 2 हैं, रैम एंड रोम। तो इस टाइप से ये रहती हैं। यहाँ पर देखिए प्राइमरी मेमोरी होती है तो ये भी 2 प्रकार की होती है और मेमोरी भी 2 प्रकार की होती हैं। मेमोरी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी के भी 2 प्रकार हैं जिसमें रैम और रोम आते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाती है। तो ये कहलाती है कर्सर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जो टिमटिमाती हुई लाइन ये आपको दिखाई देती है, ब्लिंक करती है, तो ये कहलाती है आपकी कर्सर। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार की होती है, ठीक है। बात करते हैं आगे के रैम का विस्तृत रूप है। तो ये भी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है, RR से शुरू है लेकिन दोनों का सेंस अलग है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये दोनों टर्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कीबोर्ड में बटनों की संख्या है। बात करें तो 101। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 101 कीज होती हैं। बात करते हैं आगे हम यहाँ पर कि कीबोर्ड का दूसरा नाम है। तो कीबोर्ड का दूसरा नाम है कुंजिका पटल, ठीक है। हिंदी में इसका नाम है कुंजिका पटल। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है शट डाउन और कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है बूट अप। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है।
और मॉनिटर को कहा जाता है, मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो वीडीयू का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कंप्यूटर के ब्रेन का यानी सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मॉनिटर को कहा जाता है वीडीयू। बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पर है कि फंक्शन कीज की संख्या होती है। बात करें तो फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि फॉर्ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो मेन फ्रेम हेतु, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हेतु सबसे पहले जो फॉर्ट्रेन लैंग्वेज है इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि MICR का शाब्दिक अर्थ है, तो MICR का शाब्दिक अर्थ है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन। ठीक है, MCIR का मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से आते हैं, क्योंकि लगभग आपके 42 क्वेश्चंस आते हैं CPCT एग्जाम में। तो आपको इजी, मॉडरेट और हार्ड 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इजी और मॉडरेट लेवल में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं इन्हीं में से आपको देखना अप्रोक्स मतलब 10 to 20 क्वेश्चंस तो आपको जितने ये 100 प्लस मैं करवा रही हूँ अभी उन्हीं में से मिल जाएंगे। बात करते हैं आगे कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है डिजिटलाइजेशन। ठीक है, डिजिटलाइजेशन विधि या मेथड से हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था, तो ये था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। फिर नेक्स्ट है कि ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है, तो ये होता है 8 बाइट्स के। ठीक है, ASCII में एक कैरेक्टर 8 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है, तो 0 और 1 का प्रयोग होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के, यानी 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। और 1 बाइट इक्वल 8 बिट्स होती हैं, 0 और 1 0 1 मिलाकर ऐसे 8 बिट्स 0 1 0 1 0 1 0 1 करके 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, तो प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर पूछा है तो ये था यूनिवैक। और प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था सिद्धार्थ जो भारत में निर्मित था, यहाँ अभी हमने देखा था। ठीक है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। और अगर बात करें हम कि पहले डिजिटल कंप्यूटर की, तो इसका नाम था यूनिवैक। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नॉर्टन है, तो नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। ठीक है, एंटीवायरस टूल का नाम क्या है, नॉर्टन। वायरस होता है तो वायरस एक प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या होता है, तो वायरस के कारण कंप्यूटर डंप हो जाता है या हैंग करता है, ये है। ठीक है, कंप्यूटर का IC चिप बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है कंप्यूटर का IC चिप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम से पूछा जाता है कि कंप्यूटर का IC चिप बना होता है, तो ये है सिलिकॉन का। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर 1 लाइन फैक्ट्स की कि WWW का पूर्ण रूप है, तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है यहाँ पर कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था, तो ये हुआ था 1989 और 90, यानी कि 1989-90 के बीच में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, तो ये है बेंगलोर में। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये क्या है, एक इंटरनेट सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार किया था। बात करें तो जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार 1614 में किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि CD रोम का शाब्दिक अर्थ है, तो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का शाब्दिक अर्थ क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि फ्लॉपी का साइज होता है, तो फ्लॉपी की 2 साइज होती हैं, 3.25 इंच एंड 5.25 इंच। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फ्लॉपी की 2 साइज होती हैं, 3.25 और 5.25। बात करते हैं आगे, हार्ड डिस्क होता है, तो हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है विश्व का इंटरनेट। नेक्स्ट यहाँ पर है कि CPU एंड मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए कैच मेमोरी का उपयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाता है, तो ये कहलाता है लॉग आउट।
नेक्स्ट है लैन का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, लैन, मैन, वैन, इन सब के फुल फॉर्म। तो लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, इस टाइप से ये आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेगा हर्ट्ज में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है। ये देखिए आ गया है वैन का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत पर सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। बात करें भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की, तो इसका नाम है परमपदम। बात करते हैं परमपद संबंधित है, तो ये संबंधित है कंप्यूटर से, परमपद संबंधित है कंप्यूटर से। नेक्स्ट है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है, तो ये है परम 1000। परम 1000 एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है, जिसका नाम है परम 1000, ठीक है। और पहले कंप्यूटर की भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी क्वेश्चन में, वन लाइन फैक्ट्स में, कि जो एशिया का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो दूसरा तो हो गया आपका परम 1000। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण हैं, तो ये हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है। लैन प्रयुक्त होता है, तो लैन का यूज करा जाता है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, ठीक है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, अपने आसपास के लोकल में अगर आपको नेटवर्क की नीड होती है, लोकल में हमें जो नेटवर्क कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डॉस का अर्थ होता है, तो डॉस का अर्थ होता है डिस्क संचालक प्रणाली, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS, डी से हो जाता है आपका डिस्क, ओ से ऑपरेटर और एस से सिस्टम, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क संचालक प्रणाली। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है। बात करें तो कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स में। नेक्स्ट यहाँ पर है कि डेटा या डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है, तो ये होता है बैकअप प्लान। नेक्स्ट है वायरस होता है, तो वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है, तो MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉक। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फैट का अर्थ होता है, तो ये होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है कि वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। जो वर्कशीट होती है उसमें ये रोज और कॉलम होते हैं, तो इनमें अगर हम बात करें तो पहले होता है कॉलम्स, ये जो वर्टिकल होते हैं ये सारे हमारे होते हैं कॉलम्स, तो 1024 यानी 1024 कॉलम्स होते हैं और 1025 रोज होती हैं, ये हमारी रोज होती हैं, ठीक है। ये कॉलम्स होते हैं, जो वर्टिकल होंगे हमारे ये कॉलम होंगे और जो हॉरिजॉन्टल में हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं रोज। तो कॉलम होते हैं 1024 और रोज होती हैं 1025, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है यहाँ पर कि लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है। बात करें लाइन प्रिंटर की गति की इकाई, तो ये होती है लाइन प्रति मिनट, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि नॉट गेट पूर्ण करता है, तो नॉट जो गेट होता है वो क्या पूर्ण करता है, इनपुट को पूर्ण करता है नॉट गेट। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मैन का पूर्ण रूप होता है, तो ये होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। देखिए लैन, वैन और मैन, इन तीनों के आपको याद रखने हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। AN का तो हो गया आपका एरिया नेटवर्क, बस लैन, L, W और M का रखना है, L से लोकल, W से वाइड और M से मल्टी नेशनल, तो ये तीनों में से आपका एक नया क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कि इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है, तो ये कहलाता है ईमेल। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पावर पॉइंट का निर्माण किया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है, तो कंप्यूटर में जो अशुद्धि होती है वो बग कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है कि सोर्स प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण करते हैं, उनको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। ये क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क की स्पीड होती है, तो हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट यानी 3600 राउंड पर मिनट, ठीक है, 3600 चक्र प्रति मिनट हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये जो फुल फॉर्म है ये भी इम्पोर्टेंट है, HTTP और HTML ये भी आते हैं। HTTP का पूरा नाम है अगर हम बात करें तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML का पूर्ण रूप या पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, HTTP और HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HT तो दोनों में ही सेम है, हाइपर टेक्स्ट बस TP और ML का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति होती है। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी घूर्णन गति होती है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट, यानी 150 से 250 राउंड्स पर मिनट। नेक्स्ट है कि कोबोल भाषा का उपयोग होता है, तो ये होता है व्यावसायिक कार्य में। कोबोल लैंग्वेज जो है उसका यूज़ हम व्यावसायिक या कॉमर्शियल वर्क में करते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, तो ये कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। बात करें अगर हम, तो कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ यानी फर्स्ट स्क्रीन जब हम ओपन करते हैं तो जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है, आइकन्स वगैरह जिसमें रहते हैं, वो डेस्कटॉप होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जॉयस्टिक का प्रयोग होता है, तो गेम खेलने में जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि PC का अर्थ क्या है, तो ये होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कंप्यूटर का डेटा का अर्थ है, तो ये है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, तो ये था अबेकस। अबेकस सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। नेक्स्ट है कि ALU का पूर्ण रूप क्या है, तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन है, तो ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस। देखिए इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इन दोनों से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है IBM का पूर्ण रूप क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा कि हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। बात करें तो हार्ड डिस्क की जो गति होती है वो RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है, हार्ड डिस्क की गति। ठीक है, RPM क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था, तो बात करें पहला कंप्यूटर लैंग्वेज क्या था, तो ये था फॉर्ट्रैन। नेक्स्ट है कि कंपाइलर का प्रयोग होता है, तो जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए यूज होता है, किसका, कंपाइलर का। बात करते हैं आगे हम यहाँ पर कि द्वि आधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं, तो ये हैं 0 और 1, ये द्वि आधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डॉस और विंडोज़ हैं, तो ये डॉस और विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है, तो ये 8 कैरेक्टर का हो सकता है, फाइल का नाम अधिकतम 8 कैरेक्टर का होता है या हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं, तो अगर हम बात करें तो फाइल के एक्सटेंशन में 3 कैरेक्टर होते हैं। जैसे हम लिखते हैं XLS.XLS, ठीक है, इस टाइप से हम अगर लिखते हैं तो जैसे TXT.TXT, इस टाइप से, तो ये क्या होते हैं, 3 कैरेक्टर इसमें होते हैं। अब यहाँ पर बात करें हम तो लोटस है, तो ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है लोटस, और बाइट की समस्या संबंधित है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है, और 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स। कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया था, ये CDEC ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, तो ये द्वि आधारी संख्या है। कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा है ये द्वि आधारी संख्या है, ठीक है, यानी 2 डिजिट नंबर है जिसमें 0 और 1 होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि फ्लॉपी है, तो ये एक मेमोरी डिवाइस है फ्लॉपी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 3.25 इंच के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें हम आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB, यानी 1.44 MB का हम यहाँ पर आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, 1 लाइन फैक्ट्स थे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको जानेंगे। इस टाइप से आपकी जो CPCT एग्ज़ाम है उसकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी, जिससे आपका मिनिमम इतने क्वेश्चन हो जाएं कि आप 38 मार्क्स से तो मिनिमम आप गेन कर सको। बाकी सारे आप जो और अन्य वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में ग्रुप भी पड़ा हुआ है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पर CPCT कंप्यूटर प्रिपरेशन ऐसे लिखा हुआ है CPCT वीडियोस, तो उन पर आप जाकर कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत अच्छा कंटेंट है वहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड MCQ का, तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।